कि जब तक सत्ता में कांग्रेस रही तो कांग्रेस ने भारत के अंदर भारत के मंदिरों का निजीकरण करा, उनके ट्रस्ट का पैसा खाया और मंदिरों को यहाँ तक कि भी तोड़वाया और भी इस प्रकार की कई जघन्य हत्याएं कांग्रेस के द्वारा रचित रहीं। आज जिस प्रकार से बॉलीवुड अपनी विचारधाराओं के अनुसार चला रहा है, यूथ को डाइवर्ट कर रहा है, ये गंदगी पूर्ण रूप से ख़त्म होनी चाहिए। लॉकडाउन हुआ, पूरा पर्यावरण साफ हो गया। 2 साल के लिए बॉलीवुड को लॉकडाउन कर दो, संस्कृति भी साफ हो जाएगी। देखिए, मैं आपको पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि 2 पार्टियों का अलग होना ये बहुत बड़ी बात है कि 2 अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है भारत जनता पार्टी भारत के अंदर, जो कहती है वासुदेव कुटुंबकम, जो कहती है सब हमारे अपने हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी प्रकार का रोक किसी भी पार्टी पर नहीं लगा रही है, ना किसी भी धर्म पर लगा रही है। इसी प्रकार से दोहरा चरित्र कांग्रेस का सामने आ रहा है। हम और आप पूर्ण रूप से इस चीज़ को लंबे समय से देख रहे हैं कि जहाँ संतों की निर्मम हत्या पर भी मौन रहती है कांग्रेस, जहां कश्मीरी हिंदुओं के पलायन का कभी जिक्र नहीं करती है कांग्रेस, 84 के सिख कत्लेआम में कहीं ना कहीं दोषी रहती है कांग्रेस, जो राजस्थान में ब्राह्मण को निर्ममता से जला के बर्बरता से मारा जाता है उस पर एक शब्द नहीं कहती है कांग्रेस। इस प्रकार की अनेक हिंदू विरोधी ताकतों का साथ देती है कांग्रेस। और इससे ज़्यादा स्पष्ट रूप से मैं आपको क्या कहूं कि जब तक सत्ता में कांग्रेस रही तो कांग्रेस ने भारत के अंदर भारत के मंदिरों का निजीकरण करा, उनके ट्रस्ट का पैसा खाया और मंदिरों को यहाँ तक कि भी तोड़वाया और भी इस प्रकार की कई जघन्य हत्याएं कांग्रेस के द्वारा रचित रहीं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त गुंडों ने अपने धर्म और अपने मज़हब और अपनी सोच और अपनी विचारधाराएं हिंदुओं पे थोपी, उनको बौखलाया, बरबराया, उनको डराया और उनको डाइवर्ट किया कि तुम अब किसी भी रूप से या तो हिंदुत्व छोड़ दो या प्राण छोड़ दो। कितनी शर्मनाक बात है सर ये कि एक ही धर्म को बार बार टारगेट करना। कभी ये बोल देना कि भगवान राम जी जो हैं वो काल्पनिक हैं, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, अब चाहे वो मूवी पीके ही क्यों ना हो, उस पर कभी कोई भी विरोध नहीं होता है। और यहीं अगर दूसरे धर्म दूसरे मज़हब की कोई बात आ जाती है तो लोग उस पर रोने बिलखने लगते हैं। देखो, इसमें सरकार का तो नहीं कहूँगा, लेकिन हिंदुओं का कहीं बहुत बड़ा डरपोक चेहरा सामने आता है कि अपने बाप को बाप नहीं और दूसरे के बाप को डैडी जी कहने के लिए आगे निकल जाते हैं। यहाँ तक कि इनका सेकुलरिज्म जाग जाता है किसी और के लिए, वहीं यह अपनी बातों के प्रति इतने ज़्यादा मौन हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उनको लगता नहीं कि विषय, चाहे वो गौ माता की हत्या का हो, चौक पर शंकराचार्य जी को लाठी भांजने की बात हो, प्रज्ञा ठाकुर को बेल्टों से पिटवाने की बात हो, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द कहे जाने हों, भगवान श्री राम का काल्पनिक कहा जाना हो, या गंदी नंगी औरतों के द्वारा, नर्तकियों के द्वारा या वाहियात लड़कों के द्वारा भगवान का मजाक उड़ाना, किसी चित्रहार में, किसी पिक्चर में, किसी टीवी पर या किसी फ़ोन पर हो, आज के समय में ये हिंदुओं के अंदर की आत्मा बहुत हद तक मर चुकी है, जो अपने देवी देवताओं के लिए एक शब्द नहीं कह पाते। जब हिंदू गांव से जुड़ा था, जब वह अपनी मिट्टी से जुड़ा था, तब वह अपनी संस्कृति के प्रति एक शब्द नहीं सुन पाता था। आज वही हिंदू शहरीकरण को, मॉडर्निज्म को इस प्रकार से चुन रहा है और अपने आप को लिबरल समझ रहा है कि वह सोचता है कि हिंदूइज्म कुछ भी नहीं है, सेकुलरिज्म सब कुछ है। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में, देखो, मैं हिंदुत्व से, सनातन संस्कृति से, अपने राष्ट्र से, अपने भारत के संविधान से बहुत प्रेम करता हूँ, पर मैं अपनी संस्कृति से और अपने हिंदूवाद से कभी विमुख नहीं हो सकता। कभी भी मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरी सोच काल्पनिक है, मेरे परमात्मा हैं
इस धरती पर हैं, इस भारत नगरी में हैं, वह कण कण में वास करते हैं, मेरे हृदय में वास करते हैं। मैं एक सच्चा हिंदू हूँ, मेरे मन की ये आग कभी कोई शांत नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। कुछ नेता राजनेता जनेऊधारी बन जाते हैं, हिंदूवादी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और उसके बाद गलत सलत बयान देते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके अस्तित्व पे बहुत बड़ा सवाल है। इस समय संकट मंडरा रहा है उनकी पार्टियों पर। यहाँ तक बात रही जनेऊधारी होने की, तो मैं उन जनेऊधारी व्यक्ति से एक बात कहना चाहूँगा स्पष्ट तौर पे कि जब जनेऊ का धारण करते हैं ना, तो अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं, सर्वप्रथम भिक्षाटन करते हैं, सर्वप्रथम अपने सांस्कृतिक विचारधाराओं को लेकर चला जाता है, ना कि अपने हिंदू भाइयों की बात को, आवाज़ को, अपने धर्म को दबाया जाता है किसी और के लिए। जिस प्रकार से हाथरस की घटना पर तुम गए, सरकार ने तुम्हें रोका कि वहाँ विवाद मत फैलाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ आक्रांता मत फैलाओ, तो राजस्थान जाना तुम्हारा फर्ज नहीं था? राजस्थान में भी तो एक ब्राह्मण की हत्या हुई, वहाँ कहाँ चला गया मानववाद, वहाँ क्या चला गया ह्यूमन राइट्स, वहाँ क्या चले गई तुम्हारी सहनशीलता, वहाँ तुम्हारी सहानुभूति मर जाती है? क्यों? क्योंकि वह एक ब्राह्मण था। और वहाँ पर राजस्थान सरकार किस पार्टी की है इस समय में, वर्तमान में, ये सब जानते हैं। संतों की महाराष्ट्र के पालघर में हत्या होती है, वीडियो बहुत वायरल होती है, पूरा देश उसकी निंदा करता है। किसी एक व्यक्ति ने नहीं करी निंदा, वह आप जानते हैं वह व्यक्ति कौन है। वहीं सर अगर हम बात करें कुछ बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस की, स्वरा भास्कर और अनुराग कश्यप जैसे, जो रोने बिलखने लगते हैं जब भी कोई अल्पसंख्यक की मौत हो जाती है, लेकिन वहीं अगर पालघर की बात हो या फिर करौली की बात हो, वहाँ पर इनके मुंह से एक चीज़ भी नहीं निकलती। दुर्भाग्य है, संतोषी माता जैसी पिक्चर बनती थी, दुर्भाग्य है रामायण जैसे चित्रहार नाटक आते थे, दुर्भाग्य है महाभारत जैसे दृश्य देखने को मिलते थे, दुर्भाग्य है कि यह सब केवल और केवल अब कल्पना से परे है। इनका रोना बिलकना, नग्नता, संस्कृतिहीनता, अपने कल्चर के प्रति घृणा करना, अपने कल्चर को तुच्छ दिखाना, ब्राह्मण को पाखंडी दिखाना, इस फिल्म जगत का अब हिस्सा बन चुका है। और ये क्या दिखाते हैं? नशा, संभोग, नग्नता, विपरीतता, विदेशों का सुख दिखाते हैं और अपने देश का दुख दिखाते हैं। इस देश के किसान ने यहाँ इस तुम्हार को अन्न दे करके पाला, कभी तुम उसके बारे में एक शब्द नहीं कहते, ना उसके कल्चर को कभी तुम सुंदर दिखाते। जिस देश के सैनिक ने तुम्हारी रक्षा करी, ना तुम उसके प्रति कभी कहते, ना उसके दर्द को दिखाते, ना उसकी पीड़ा को दिखाते, ना उसके संघर्ष को दिखाते। इस देश को आज जिस प्रकार से बॉलीवुड अपनी विचारधाराओं के अनुसार चला रहा है, यूथ को डाइवर्ट कर रहा है, ये गंदगी पूर्ण रूप से ख़त्म होनी चाहिए। लॉकडाउन हुआ, पूरा पर्यावरण साफ हो गया। 2 साल के लिए बॉलीवुड को लॉकडाउन कर दो, संस्कृति भी साफ हो जाएगी। वैसे तो सर ये लोग बोलते हैं कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वहीं ये लोग ये भी हिंदू टेररिज्म का जो नाम लेते हैं, ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है। देखो, ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि आतंकी कौन है और आतंक का नाम क्या है। विश्व विख्यात है ये बात। हमारे देश में तो चलो आप कह सकते हो सरकारों ने लड़ा दिया और कोई आतंकवादी बन गया, लेकिन इतने बड़े वर्ल्ड में आप सिर्फ टेररिज्म का नाम पढ़ के पता लगा सकते हो कि उसकी जात क्या थी। इससे ज़्यादा मैं आपको और स्पष्ट रूप से क्या कहूँगा। आपदा के वक्त में सनातन संस्कृति सामने आई। सनातन संस्कृति ने बड़े बड़े ट्रस्टों के रूप में दिल खोल करके भारत सरकार के लिए, देश के लिए, अपने हर नागरिक के लिए भेदभाव किए बिगर मदद करी। करोड़ों रुपए का दान आया। वहीं पर कुछ और धर्म के लोगों को पूछना भी गुनाह है कि तुम्हारे
ट्रस्टों का पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ से है। जब ईडी इनकम टैक्स की उन पर रेडें होती हैं तब पता लगता है कि उनका पैसा किस कार्य के लिए आया था और किस कार्य के लिए इस्तेमाल होना था। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर आप एक बार चर्चा करें और अपने दिमाग में मनन करें कि ये होता कैसे है कि किसी और कंट्री से भारत के किसी एक धर्म पक्ष के लिए पैसा आता है और आता किस कारण के लिए और वो कहाँ इस्तेमाल होता है। हमारा तो वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत का संस्कृति में, हिंदू सनातन धर्म में जब हम प्रसाद वितरण करते हैं जिसे लंगर कहते हैं तो हम धर्म मजहब जात पूछ करके नहीं देते। यदि इनमें इस प्रकार की कुछ भी प्रक्रिया है तो केवल और केवल अपनों के लिए है, वह कभी भी सर्व समाज के लिए नहीं होती। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा।